नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय के सेक्शन ए मेंटल एबिलिटी टेस्ट का जो फोर्थ टाइप है फिगर सीरीज कंप्लीशन, उससे जुड़े हुए कुछ सवाल और उनका सोल्यूशन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारा पहला सवाल। गौर से देखिए क्वेश्चन फिगर को और फाइंड आउट कीजिए ए बी सी डी में से कौन सा फिगर होगा जो इस सीरीज को कंप्लीट करेगा। गौर से देखिए क्वेश्चन फिगर को और आंसर फिगर्स को भी गौर से देखिए और फाइंड आउट कीजिए। तो फाइंड आउट कर लिया आपने। देखिए यहाँ कैसा हो रहा है, एक लाइन है, यहाँ दो लाइन है, यहाँ पे तीन लाइन दिख रही है हमें। तो नेक्स्ट में कितनी होनी चाहिए? नेक्स्ट में चार लाइन होनी चाहिए, कुछ इस तरह से 1 2 3 और 4 लाइन। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ देखिए ये जो इस तरह से लाइंस बने हुए हैं, तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 लाइंस दिख रही है। तो यहाँ पे कितनी होनी चाहिए? यहाँ पे 2 लाइन होनी चाहिए। और ये साइड में जो छोटे छोटे दिख रहे हैं लाइंस आपको, ये होने चाहिए। देखिए सब में है, तो यहाँ पे भी ऐसा होना चाहिए और इसको ये सर्कल के अंदर होना है। देखिए ऐसा फिगर कहाँ दिख रहा है हमें? ऐसा फिगर हमें दिख रहा है यहाँ सी में। तो सी होगा इसका सही जवाब। देखिए डी में ये छोटे छोटे लाइंस नहीं है, यहाँ पे यहाँ 5 है, यहाँ पे यहाँ नंबर्स ज़्यादा है, तो ये तीनों कैंसिल हो जाएगा और सी जो होगा ये हमारा सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम हमारे दूसरे सवाल की तरफ। ये रहा हमारा दूसरा सवाल। गौर से देखिए क्वेश्चन फिगर को और आंसर फिगर में से फाइंड आउट कीजिए कि कौन सा होगा इसका सही जवाब, ए बी सी या डी। चलिए मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए यहाँ पे ये इस तरफ है, फिर ये क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूमते हुए यहाँ आ गया है, फिर ये एंटी क्लॉकवाइज घूमते हुए ये यहाँ आ गया। तो नेक्स्ट में इसका कहाँ जाएगा पोजीशन? जी हाँ, इसका पोजीशन जाएगा यहाँ पे ऊपर की तरफ। तो देखिए ए बी सी डी में कहाँ है ऊपर की तरफ? ये ए में दिख रहा है हमें यहाँ पे और ये डी में दिख रहा है हमें, बाकी दो में नहीं दिख रहा है, तो दोनों कट हो जाएगा, ए और डी रहेगा। तो ए और डी में अभी दूसरा फिगर देखते हैं हम। देखिए यहाँ सब में बीच में हमें एक सर्कल दिख रहा है, तो इसके भी बीच में एक सर्कल होना चाहिए जो कि ए में नहीं है डी में। तो इसका सही जवाब होगा डी और ए कैंसिल हो जाएगा। इसका सही उत्तर है डी। चलिए अब बढ़ते हैं हम हमारे अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा तीसरा सवाल। गौर से देखिए क्वेश्चन फिगर को और आंसर फिगर में से फाइंड आउट कीजिए कौन सा होगा इसका सही जवाब, ए बी सी या डी। चलिए मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए यहाँ पे एक ही चीज़ रखी है, दैट इज़ बैट। यहाँ पे दो चीज़ है, बैट और स्टैम्प। यहाँ पे तीन चीज़ है, बैट बॉल और स्टैम्प। तो यहाँ चार चीज़ें होनी चाहिए। तो यहाँ चार चीज़ें दिख रही हैं हमें ए में, हमें बी में दिख रही हैं चार चीज़ें, सी में तीन चीज़ें हैं, तो सी जो हो जाएगा कट हो जाएगा। यहाँ पे भी तीन चीज़ें, तो ये भी कट हो जाएगा। बचा हमारा ए और बी। देखिए अब इसमें फाइंड आउट करना है कि ये सारी चीज़ें जो है ये क्रिकेट से रिलेटेड है। तो यहाँ रैकेट का कोई काम नहीं है, हमें ये पैड हम लोग क्रिकेट में यूज़ करते हैं, ठीक है, लेकिन हम रैकेट को क्रिकेट में यूज़ करते हैं क्या? नहीं। तो बी होगा इसका सही जवाब। चलिए अब बढ़ते हैं हम हमारे अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा चौथा सवाल। गौर से देखिए क्वेश्चन फिगर को और फाइंड आउट कीजिए ए बी सी डी में से कौन सा होगा इसका सही जवाब। देखिए यहाँ पे ये जो फिगर है ये कुछ इस तरह से क्लॉकवाइज घूम रहा है। क्लॉकवाइज घूमते हुए ये इस तरह आया है, फिर क्लॉकवाइज घूमते हुए ये क्या हो गया, इस तरह आया। तो नेक्स्ट अगर क्लॉकवाइज को घुमाएंगे तो ये कैसा होगा, इसका फिगर कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, तो कहाँ दिख रहा है ऐसा फिगर? हमें ए में दिख रहा है और डी में दिख रहा है। और देखिए इसका जो ये जो फिगर है, ये ट्रायंगल और ये सर्कल और स्क्वायर, ये इसके बेस पे है। ठीक है, ये इस तरह यहाँ किनारे पे बना हुआ है, ना कि इस तरह ये खड़ा है। ठीक है, इस तरह नहीं है, ये इस तरह है। तो ऐसे ए में है क्या? नहीं, ए में ये फिगर ऐसा सीधा जा रहा है और डी में इसका फिगर ये इस तरह से है। तो इसका सही उत्तर होगा डी, ना कि ए। सही जवाब है इसका डी। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम हमारे अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा पांचवा सवाल। गौर से देखिए क्वेश्चन फिगर को और फाइंड आउट कीजिए कि ए बी सी डी में से कौन सा होगा इसका सही जवाब। देखिए इसमें पहले तो ये बाहर वाला फिगर देखिए, ये एक है, यहाँ दो हो गए, यहाँ तीन हो गए, तो यहाँ चार होगा।
यहाँ पे कितने होंगे, यहाँ पे 4 होने चाहिए। तो देखिए ABCD चारों में 4 बाहर दिख रहे हैं हमें, ठीक है। तो अब नेक्स्ट फिगर देखते हैं। देखिए यहाँ पे बीच में एक भी लाइन नहीं है, कुछ भी 0 है। यहाँ पे एक लाइन आई है, यहाँ पे एक और दो लाइन आई है। तो यहाँ पे इस फिगर में कम से कम यहाँ पे कितनी लाइन आनी चाहिए, कम से कम 3 लाइन आनी चाहिए। कितनी लाइन आनी चाहिए, 3 लाइन। तो देखिए 3 लाइन कहाँ है, यहाँ देखिए सिर्फ 2 लाइन है, यहाँ 2 लाइन है, यहाँ 1 2 3 4 लाइन है, यहाँ देखिए 1 2 और 3 लाइन है। 3 लाइन यहाँ दिख रही है हमें। तो इसका सही जवाब है सी, सही उत्तर है सी। चलिए अब बढ़ते हैं हम हमारे अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा 6वां सवाल। गौर से देखिए क्वेश्चन फिगर को और फाइंड आउट कीजिए कि इसका सही जवाब क्या होगा, ए बी सी या डी। चलिए फाइंड आउट कीजिए। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, इन दोनों को देखिए, ये दोनों को कैसा हो रहा है, ये अब इन्होंने अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया। ये जो बॉक्स है ये यहाँ ऊपर आ गया है और ये जो है यहाँ नीचे आ गया है। तो हमें इस बॉक्स का इस बॉक्स से कनेक्शन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये नीचे ये बॉक्स इधर लाइन आ जाएगी, ये जो ये वाला है ये नीचे आ जाएगा यहाँ पे, और इसका सर्कल जो है बाहर निकलेगा। और यहाँ पे भी ये लाइन रहेगा यहाँ पे, और यहाँ पे माइनस और प्लस रहेगा, माइनस एंड प्लस। तो ऐसा कहाँ दिख रहा है हमें, सेम ऐसा। देखिए या तो ये बॉक्स के अंदर है तो ये रॉन्ग होगा, ये भी बॉक्स के अंदर है तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ सी में ये बॉक्स के अंदर है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। ये सिर्फ बी है जहाँ ये दोनों इस जो साइड वाले है उसके बाहर है, तो बी है इसका सही जवाब, बी है इसका सही उत्तर, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं हम हमारे अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा 7वां सवाल। गौर से देखिए क्वेश्चन फिगर को और फाइंड आउट कीजिए कि इसका सही उत्तर क्या होगा, ए बी सी या डी। तो फाइंड आउट कर लिया आपने। देखिए ये दोनों बॉक्स जो है बिल्कुल सेम है, तो ये दोनों बॉक्स सेम आना चाहिए। तो ऐसा बॉक्स हमें कहाँ दिख रहा है, ऐसा बॉक्स हमें दिख रहा है सी में। तो इसका सही उत्तर है सी, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं हम हमारे अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा 8वां सवाल। गौर से देखिए क्वेश्चन फिगर को और फाइंड आउट कीजिए कि इसका सही उत्तर क्या होगा, ए बी सी या डी। तो फाइंड आउट कर लिया आपने। देखिए हम लोग पहले इस सर्कल को देखते हैं। देखिए ये यहाँ है, नेक्स्ट में नीचे आ गया, फिर ये यहाँ आ गया। तो ये जो ये है इसका पोजीशन यहाँ आएगा। देखिए कहाँ पे है, ए में है और डी में दिख रहा है, बाकी दोनों को कट कर दीजिए। अभी ए और डी के जो बाकी फिगर्स है उनको हम देखेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्रॉस है, यहाँ पे इसका ये पोजीशन यहाँ आ गया क्रॉस का, फिर नीचे आ गया, तो यहाँ पे क्रॉस का पोजीशन ये होगा। ए में भी वही है, डी में भी वही है। अब नेक्स्ट फिगर देखते हैं हम, ट्रायंगल। ट्रायंगल जो है नीचे है, फिर ये सामने आया, फिर ये ऊपर गया, तो नेक्स्ट में ये कहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा। तो ये कहाँ है, यहाँ पे है, यहाँ नहीं दिख रहा, ये नीचे है, तो ये क्रॉस हो गया। ये देखिए ये जगह पे है, तो डी होगा हमारा सही जवाब। चलिए बढ़ते हैं हम हमारे अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा 9वां सवाल। गौर से देखिए क्वेश्चन फिगर को फाइंड आउट कीजिए कि इसका सही जवाब क्या होगा, ए बी सी या डी। देखिए सबसे आसान सवाल। देखिए यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो यहाँ पे 4 आना चाहिए। 4 कहाँ है, यहाँ देखिए 6 है, यहाँ 4 दिख रहा है, यहाँ 5 है, यहाँ 3 है। तो इसका सही जवाब होगा बी, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं हम हमारे अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा 10वां सवाल, आखिरी सवाल। गौर से देखिए क्वेश्चन फिगर को और फाइंड आउट कीजिए कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो फाइंड आउट कर लिया आपने। देखिए इसमें सिर्फ फिगर जो है वो रोटेट हो रहा है। यहाँ ये इस तरह है, ठीक है। ये एक पॉइंट को लीजिए, ये
डॉट देखिए यहाँ नीचे है, यहाँ ये किनारे पे आया, ठीक है, यहाँ ये इस पोजीशन पे आया, और नेक्स्ट ये डॉट यहाँ आना चाहिए इस पोजीशन पे। देखिए वहाँ पे किस फिगर में उस पोजीशन में है, बी में हमें दिख रहा है और हमें सी में दिख रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट फिगर देखते हैं। देखिए डॉट के सामने जो है ये कर्व है, ठीक है, डॉट के सामने कर्व है, तो यहाँ पे भी डॉट के सामने कर्व होना चाहिए जो कि सी में दिख रहा है, लेकिन बी में नहीं दिख रहा है, बी में ये इसके सामने वाले साइड में है, तो सी होगा इसका सही जवाब, सी होगा इसका सही जवाब, ठीक है। तो सारे सवाल आपने देख लिए हैं, सारे सवालों का जवाब आपने देख लिया है। तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए कि आपके कितने सवालों के जवाब सही हुए हैं और कितने सवालों के जवाब गलत हुए हैं, और जो गलत हुए हैं उनको बार बार प्रैक्टिस कीजिए और उनको करेक्ट करिए। मेरी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।